श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। एक ओर जहाँ इसमें वेदों का ज्ञान है, पुराण और उपनिषदों का सार है, संसार की कोई ऐसी विद्या नहीं जिसका विस्तृत वर्णन इस महाकाव्य में ना हो। तत्कालीन पर्वतों का, नदियों का, ऋषियों का, मुनियों का बहुत ही व्यंगम, बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। और महाभारत की जो लड़ाई थी वास्तव में वो सत्य और असत्य के बीच थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। एक ओर जहाँ पांडव जो है सत्य के प्रतीक थे, धर्म के प्रतीक थे, तो वहीं पर दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य आदि जो कौरव थे वो असत्य और अधर्म के प्रतीक थे। और इसमें सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। महर्षि वेद व्यास ने जब इस ग्रंथ की रचना अपने मन ही मन कर ली पूरी, तो उनके मन में विचार आया कि इसका प्रचार प्रसार किस प्रकार किया जाए। तभी उनके आश्रम में ब्रह्मा जी आए। इन्होंने ब्रह्मा जी से अपने ग्रंथ के बारे में विस्तार से बताया और जानना चाहा कि मैं इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार कैसे करूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस कार्य में आप गणेश जी की सहायता लीजिए, गणेश जी से लिखवाइए। आप बोलते जाइए संस्कृत में श्लोक और गणेश जी इसको लिखते जाएंगे। ऐसा ही हुआ। वेद व्यास जी संस्कृत में बोलते गए बिना रुके और गणेश जी लिखते गए और एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना हुई। कहते हैं सबसे पहले महर्षि वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को ये ग्रंथ सुनाया था। सुखदेव जी ने यक्षों को, किन्नरों को, गंधर्वों को ये ग्रंथ सुनाया। नारद मुनि ने ये ग्रंथ जो है देवताओं को सुनाया। और उसके पश्चात जो वेद व्यास जी के ही एक बहुत बड़े विद्वान शीर्ष से हुए हैं, वैशंपायन, तो महर्षि वैशंपायन ने जो हस्तिनापुर के राजा थे जन्मेजय, जिन्होंने सर्प यज्ञ कराया था, उनको ये ग्रंथ सुनाया। इस ग्रंथ के जो सबसे विद्वान और सबसे धर्मानुकूल आचरण करने वाले पात्र हैं, उनका नाम है महात्मा विदुर। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के ही हाफ ब्रदर थे। अपने एक पहले वीडियो में मैंने बताया है इनके जन्म की कहानी कि किस प्रकार जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई बिना संतान के। हालांकि उनके दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, लेकिन बिना संतान के उनकी टीबी की वजह से, राजयक्ष्मा की वजह से मृत्यु हो गई। और हस्तिनापुर का जो सिंहासन था उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। तब माता सत्यवती ने भीष्म की सलाह पर अपने पुत्र जो महर्षि पाराशर से उत्पन्न हुए थे, वेद व्यास जी से नियोग के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति कराई। क्योंकि विदुर एक दासी के पुत्र थे, पिता तो तीनों के एक थे, महर्षि वेद व्यास, लेकिन माताएं अलग अलग थी। धृतराष्ट्र और पांडु की जो माताएं थी वो तो रानियां थी, लेकिन इनकी जो माताजी थी विदुर की, वो एक दासी थी।
तो इसलिए ये हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठ सके। हालांकि सबसे बड़े विद्वान और बहुत बड़े योद्धा थे। इनके पास एक बहुत शक्तिशाली धनुष भी था, जो महाभारत के युद्ध होने से पहले इन्होंने तोड़ दिया था और वनवास को चले गए थे। काश धृतराष्ट्र ने जो महात्मा विदुर हैं, इनकी बातें मान ली होती, इनकी सलाह को मान लिया होता, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता और उनके पूरे जो वंश का, उनके 100 पुत्र मारे गए महाभारत की लड़ाई में। लाखों योद्धा मारे गए थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुल 8 ही लोग तो इसमें बचे थे। 5 पांडव थे और कौरवों की तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 3 लोग, 8 लोग बचे थे। सब लोग मारे गए। बड़ा विनाशकारी युद्ध हुआ। तो यदि धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर की सलाह को मान लिया होता तो ये युद्ध नहीं होता। जब शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने धूत क्रीड़ा, जुए का आयोजन किया, तो विदुर जी ने मना किया था, युधिष्ठिर को भी और धृतराष्ट्र को भी। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हालांकि जन्मांध थे, लेकिन पुत्र मोह में और अंधे हो गए और इन्होंने दुर्योधन को नहीं रोका। धूत क्रिया हुई, उसमें पांडवों की हार हुई, उनको वनवास दिया गया, अज्ञातवास दिया गया। जब लक्षागृह की रचना की जा रही थी तो महात्मा विदुर ने मना किया और महात्मा विदुर ने एक सुरंग बनवाकर पांडवों को लक्षागृह में जलने से बचाया। तो महात्मा विदुर का बहुत बड़ा रोल है। सबसे विद्वान, नीतिवान, धर्म का आचरण करने वाले ये पुरुष थे और इन्होंने महाभारत की लड़ाई से 1 या 2 दिन पहले धृतराष्ट्र को कुछ नीतिवान, नीति संगत बातें बताई थी, कुछ उपदेश दिए थे नीति के, जो विदुर नीति के नाम से उद्योग पर्व में महाभारत के प्रसिद्ध हैं। एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है विदुर नीति, कि महात्मा विदुर ने नीतिगत बातें धृतराष्ट्र को महाभारत की लड़ाई से 1 या 2 दिन पहले बताई थी। जब महाभारत की लड़ाई में 1 या 2 दिन ही शेष थे तो धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय को पांडवों के पास अंतिम शांति का प्रस्ताव लेकर भेजा था। श्रोताओं, ये संजय वही थे जिन्होंने जब युद्ध हुआ था तो धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल हस्तिनापुर के महल में बैठे बैठे सुनाया था। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि इनको दी ताकि ये युद्ध को देख सकें और उसका आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना सकें। तो संजय अंतिम बार पांडवों के कैंप में गए, वहाँ भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। विस्तार से इन्होंने अपना ही बात रखी और कहा कि किस प्रकार युद्ध को टाला जाए। लेकिन युधिष्ठिर ने साफ कह दिया कि जब तक हमारा हिस्सा हमें नहीं मिलेगा, हमारा राज्य हमें नहीं मिलेगा, युद्ध को नहीं टाला जाएगा और युद्ध होगा। संजय, शाम हो गई थी, संजय धृतराष्ट्र के पास महल में आए, सारा वर्णन बताया। धृतराष्ट्र पर नाराज भी हुए कि आपकी गलत नीतियों के कारण, आपके पुत्र मोह के कारण ही ये महाभारत की लड़ाई हो रही है। कहते हैं बहुत भला बुरा कहा और उन्होंने ये भी कहा जाते जाते कि कल मैं कौरवों की सभा में अजातशत्रु युधिष्ठिर का जो संदेश है वो कह के सुना दूंगा, बता दूंगा उनको युधिष्ठिर ने क्या संदेश दिया है और उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। ये कह के नाराज होकर संजय महल से चला गया, धृतराष्ट्र के महल से। धृतराष्ट्र परेशान हो गए, कल ये क्या कहेगा संजय कौरवों की सभा में, उसका क्या परिणाम होगा, ये सोच सोच कर वो परेशान हो गए।
उनकी इंद्रियां बेचैन हो गई, चित्त परेशान हो गया, नींद भाग गई और उन्होंने तुरंत अपने द्वारपाल को बुलाया, सेवक को बुलाया कि जाइए तुरंत महात्मा विदुर से कहिए कि वो मेरे से आके मेरे महल में मुझे से मिले। एक संदेश वाहक गया, उसने महात्मा विदुर को कहा कि महाराजा धृतराष्ट्र आपको याद कर रहे हैं, तुरंत बुलाया है। विदुर जी ने उससे कहा कि मैं तुरंत आ रहा हूँ, और विदुर जी तुरंत इनके दरवाजे पर आ गए। संदेश भिजवाया कि विदुर जी मिलने आ गए हैं, आज्ञा हो तो मैं अंदर आऊँ। धृतराष्ट्र ने कहा कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, उनको तुरंत लेके आइए। जैसे ही विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए, उसने कहा, विदुर जी ने कहा, मैं विदुर हूँ, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, यदि मेरे करने योग्य कोई कार्य हो तो आप महाराजा मुझे बताइए। धृतराष्ट्र ने कहा कि ऐसे ऐसे संजय आया था, उसने मुझे भला बुरा कहा और उसने ये भी कहा कि शांति वार्ता में विफल होने के बाद युधिष्ठिर का जो संवाद है वो कल कौरवों को सुनाएगा। उसके बाद क्या होगा ये सोचकर मैं परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। महात्मा विदुर मुस्कुराए और कहने लगे, धृतराष्ट्र, 4 व्यक्तियों को नींद नहीं आती है। वह व्यक्ति जिसका अपने से बहुत बलवान व्यक्ति के साथ बैर हो जाए, दुश्मनी हो जाए, उस आदमी को रात में नींद नहीं आती है। एक वो व्यक्ति जिसका सब कुछ धन दौलत संपत्ति सब कुछ लूट जाए, उस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है। काम के वशीभूत कोई व्यक्ति हो बहुत ज़्यादा, उसको रात में नींद नहीं आती है। और चौथे जो चोर हैं उनको रात में नींद नहीं आती है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा दोष आपको लग गया है जो नींद नहीं आ रही है। धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, मुझे ऐसी बात बताइए जो मेरे मन को शांति दे, मेरी इंद्रियों को शांत करे, मेरा चित्त जो परेशान है वो स्थिर हो जाए और मेरे कल्याणकारी जो भी बात हो वो आप मुझे बताइए। हमारे कुल में आपसे ज़्यादा बड़ा विद्वान, ज्ञानी, धर्म का आचरण करने वाला, नीतिवान कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे समझा सके। महात्मा विदुर ने कहा कि बहुत सारे असंख्य गुणों से संपन्न जो युधिष्ठिर हैं, जो बहुत पराक्रमी हैं, धर्मानुकूल आचरण करने वाले हैं और आपके सेवक हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपने उनको राज्य न देकर वन में भेज दिया। पुत्र मोह में आप अंधे हो गए। हालांकि आप जन्मांध हैं, लेकिन पुत्र मोह में आप अंधे हो गए। आपने उनकी बात नहीं मानी और उनको वनवास भेज दिया। कौवों के समान जो चाल चलने वाले हैं आपके पुत्र, आप उनको राज्य देना चाहते हैं, और जो मोर के समान व्यक्ति हैं पांडव, उनको आप राज्य विहीन करना चाहते हैं। ये कौन सा न्याय है? आप चाहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं, आपका पुत्र है दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब दुष्ट और निर्दयी व्यक्ति हैं। आप इनको हस्तिनापुर का राज दे के चाहते हैं कि वो आपके ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे? ऐसा कदापि नहीं होगा। ये सब लोग
आपका सर्वनाश करेंगे। युधिष्ठिर जो हैं वो आपका सम्मान करते हैं, धैर्यवान हैं, क्षमाशील हैं और आपकी बहुत ज़्यादा आपका आदर करते हैं और इसीलिए आप का ये सारा क्लेश जो है, दुख है, वो मन ही मन सह रहे हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तीनों लोगों के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने पुत्र मोह में उनको उनका हिस्सा देने से दुर्योधन को नहीं रोका। उनका हिस्सा दुर्योधन नहीं दे रहा है और आपकी भी इसमें सहमति है। विदुर जी कहने लगे कि मैंने जुआ के खेल होने के रोकने के लिए बहुत आपको समझाया था कि महाराजा जुए का खेल अच्छा नहीं है। ये जो गंधर्व राजा है, कंधार का राजा है शकुनी जो है, ये बहुत ही कुटिल व्यक्ति है। इसी ने सब ये माया रची है धूत क्रीड़ा की। कृपया जुए का खेल अच्छा नहीं है, इसको रोकिए। लेकिन मेरी बात आपने बिल्कुल नहीं सुनी। जैसे रोगी जो होता है तो वो ना तो दवाई पसंद करता है और ना जो पथ्य भोजन सुपच्य भोजन उसको दिया जाता है डॉक्टरों की सलाह पर या वैद्य की सलाह पर, वो भोजन भी उसको पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता कि दवाई दी जाए, दवाई ले वो और सुपाच्य भोजन ले। इसी तरह आपने मेरी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप तो चाहते हैं कि ये जो हस्तिनापुर का राज्य है, ये दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, द्रोणाचार्य जैसे व्यक्तियों को सौंप दिया जाए और वो तीनों लोकों में आपके ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे। ये आपकी भूल है, वो आपका सर्वनाश करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराज, तीनों लोकों में धर्म ही सबसे बड़ा है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्मानुसार आचरण करके ही व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। धर्म से ही मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है, धर्म से ही पशुधन प्राप्त होता है, धर्म से ही उसे भौतिक और शांत जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं और परम गति मिलती है। संसार में जितने भी आध्यात्मिक और भौतिक सुख हैं, उन सब का मूल कारण धर्म है। ये सब उसी को मिलते हैं जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, जो अच्छे कर्मों से दूर रहता है और दुष्टतापूर्ण कार्य करता है, उसको कभी भी सद्गति नहीं मिलती, उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। विद्वान व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपना कार्य जो है बहुत ही सोच समझ के करता है और जब वो करता है तो पहले किसी को नहीं बताता। जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए, ना तो रुकता है, ना किसी को बताता है और तेजी से कार्य को करता है, वो व्यक्ति विद्वान होता है। दूसरे जो बहुत सारे बोलने वाले व्यक्ति हैं, बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, वो लोग मूर्ख होते हैं। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, जो आस्तिक है, श्रद्धालु है, वही व्यक्ति जो है पंडित कहलाने योग्य है। विद्वान व्यक्ति की पहचान बताते हुए कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बात को बहुत देर तक और बहुत ध्यान से सुनता है, बीच में नहीं बोलता, और सुनने के पश्चात उस पर विचार करता है, मनन करता है और जो शास्त्रों के अनुरूप है वही बात फिर वो बोलता है और उसका निर्णय लेता है। और इसके विपरीत जो मूर्ख लोग हैं
वो बिना सोचे समझे दूसरों की निंदा करते रहते हैं। धर्म और शास्त्रों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती, फिर भी बोलते जाते हैं। बिना बुलाए किसी सभा में पहुंच जाते हैं, कोई उनसे कहे बिना तो बिना कहे वो बोलने लगते हैं और लोगों की निंदा करते हैं। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। और एक वे व्यक्ति हैं जो पहले निश्चय करके, सोच विचार करके, शास्त्रों के अनुसार कार्य प्रारंभ करते हैं, बीच में बिल्कुल नहीं रुकते, तेजी से कार्य करते हैं और अपने चित्त को वश में रखते हैं, वो विद्वान व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो इनकी वाणी कहीं नहीं रुकती और बहुत ही संयमित होकर शास्त्रानुकूल बोलते हैं और किसी भी ग्रंथ के बारे में तर्कपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। ये लोग पंडित लोग कहलाते हैं। और बिना पढ़े ही गर्व करने वाला, जिसने बिल्कुल कोई विद्या नहीं पढ़ी, वो बहुत अपने को विद्वान समझता है और बहुत निर्धन है, बड़े बड़े मंसूबे बनाता है, बड़े बड़े, और बिना काम किए धन की इच्छा करता है, काम बिल्कुल नहीं करता और चाहता है कि किसी तरह कहीं से भी अनैतिक तरीके से धन की प्राप्ति हो जाए। जैसा आजकल आप देख रहे होंगे, साइबर ठगी करके लोग बिना मेहनत किए लोगों का पैसा लूट रहे हैं। तो ये लोग बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और दूसरों का जो कर्तव्य है, दूसरों का जो कार्य है, उसमें टांग अड़ाते हैं और वो कार्य करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है, जो न चाहने वाला व्यक्ति है, उसको तो चाहते हैं और जो चाहने वाला है उनको उसका तिरस्कार करते हैं, यानी मित्रों का तिरस्कार करते हैं। और अपने से जो बलवान व्यक्ति है उसके साथ दुश्मनी करते हैं और बैर करते हैं। श्रोताओं, इसमें विदुर नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने धृतराष्ट्र को बताई है कि कभी भी अपने से जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पुरुष हो उसके साथ बैर या दुश्मनी या युद्ध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जो है शत्रु को तो अपना मित्र बनाए और जो अपने घनिष्ठ मित्र हैं उनको कष्ट पहुंचाए और सदा बुरे कर्म करे, ऐसे व्यक्ति जो है मूर्ख होते हैं, उनको जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होता। और जो व्यक्ति बहुत विद्वान है फिर भी वो शांत रहता है, बहुत उसके पास धन है फिर भी नहीं लाता, ऐसे व्यक्ति जो है पंडित लोग कहलाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जो अपने ऊपर आश्रित व्यक्ति हैं पहले उनको भोजन उपलब्ध कराए, उनको वस्त्र उपलब्ध कराए और उसके बाद अपने आप भोजन करे और अपने वस्त्र पहने। ऐसा नहीं है कि हमारे जो आश्रित हैं, हमारा परिवार है मान लिया, या हमारे सेवक हैं, हम उनको तो कोई भोजन ना दें और अपने आप ही भोजन करें, ना उनको पहनने के लिए कपड़े दें, अपने आप ही कपड़े नहीं। वो कहते हैं सबसे पहले अपने आश्रितों का ध्यान रखना चाहिए, उनको अच्छा भोजन उपलब्ध कराना चाहिए, अच्छे वस्त्र उपलब्ध कराने चाहिए, तब अपना भोजन करना चाहिए। और कहते हैं कि स्वादिष्ट जो भोजन है वो कभी भी अकेले में नहीं करना चाहिए, उसको बांट के खाना चाहिए। और ऐसा रास्ता जिस पे कोई ना, वीरान रास्ता जिस पे कोई नहीं चल रहा हो, ऐसे रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। और यदि कहीं पर सारे लोग सोए हुए हों तो वहाँ पर अकेले जागना नहीं चाहिए, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता है, नाव से ही हम नदियों को और समुद्र को पार कर सकते हैं। इसीलिए स्वर्ग की प्राप्ति का एकमात्र जो सोपान है वो जो है केवल सत्य का आचरण है। यदि हम सत्य का आचरण करते हैं तभी हम मोक्ष को, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं।
असत्य का आचरण करके हम कभी भी जो है मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। मनुष्य का जो परम कल्याण होता है वो धर्मानुकूल जीवन व्यतीत करने से होता है। और एकमात्र जो क्षमा है ये शांति का कारण बनती है। यदि हम लोगों को क्षमा करेंगे, क्षमाशील होंगे, तो हमारा मन भी शांत रहेगा। और विद्या जो है परम संतोष देने वाली है। और अहिंसा जो है उससे मनुष्य को सुख मिलता है। हिंसा से हमेशा व्यक्ति परेशान रहता है, दुख मिलता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि 2 प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनका स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। एक वो व्यक्ति हैं जो शक्तिशाली होने पर भी जिनमें क्षमा का गुण है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो उनमें क्षमा, वो लोगों को क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो निर्धन है लेकिन उसके अंदर फिर भी दान देने की इच्छा है। भले ही उसके पास 1 रोटी है तो वो चाहता है कि मैं इसमें से भी आधी रोटी किसी भिक्षुक को दान में दे दूं। यानी जो निर्धन पुरुष है उसके अंदर यदि दान की भावना है तो उसका स्थान जो है स्वर्ग से भी ऊपर है। दूसरों के धन का हरण कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों की स्त्रियों का संसर्ग जो है वो बहुत ही हानिकारक है। और जो अच्छा मित्र है उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। 3 चीजें हुई, यानी दूसरों के धन का हरण करना, लूटना, चोरी करना, दूसरों की स्त्रियों के साथ संसर्ग करना, और तीसरा ये है कि जो अच्छा मित्र है उसको छोड़ देना, त्याग करना। ये तीनों नाश के कारण है। इनसे मनुष्य का नाश अवश्यंभावी है। ये तीनों चीज़ें जो है मनुष्य का जो है सर्वनाश करने वाली है। काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध और लोभ है, ये तीनों जो है नरक के द्वार हैं। यदि किसी व्यक्ति में काम है, क्रोध है और लोभ है, इसका मतलब उसके लिए नरक के दरवाजे खुले हुए हैं, उसको कूच करने की जरूरत नहीं है। भक्त, सेवक और मैं आपका ही हूँ, ऐसा कोई ये 3 व्यक्ति हैं, इनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई व्यक्ति आपका भक्त है, कोई आपका सेवक है और कोई ये कहता है कि मैं आपको ही चाहने वाला हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों का परित्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा संकट है, लेकिन इन तीनों व्यक्तियों को अपने साथ में रखना चाहिए। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो गृहस्थी लोग हैं, जिन गृहस्थियों में, जिन परिवारों में लक्ष्मी का निवास है, उनमें 4 मनुष्यों को सदा अपने साथ रखना चाहिए। 4 तरह के व्यक्तियों को आश्रय देना चाहिए, उनको अपने साथ इज्जत के साथ रखना चाहिए। पहला वह है कि अपने कुटुंब का कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको सम्मान के साथ अपने घर में रखना चाहिए। उच्च कुल का कोई मनुष्य है लेकिन धनहीन हो गया है, बहुत उच्च कुल में उत्पन्न हुआ लेकिन किसी कारणवश व्यापार में घाटा आ गया या पैसा नहीं रहा, उसको शरण देनी चाहिए। और जो धनहीन मित्र है उसको अपने पास रखना चाहिए। और अपनी कोई संतान विहीन बहन है जिसको संतान नहीं है, इन 4 को अपने घर में हमें आश्रय देना चाहिए। वहाँ लक्ष्मी का निवास रहता है। पिता, माता और अग्नि और आत्मा और गुरु, इन 4 लोगों की बहुत ही लगन से सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐश्वर्य चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जिंदगी में तरक्की करें, अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं, उनको 6 दुर्गुणों से बचना चाहिए। 6 दुर्गुण महात्मा विदुर कहते हैं। पहला जो दुर्गुण है नींद है, बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तंद्रा नहीं करनी चाहिए, बैठे बैठे सोते रहते हैं लोग, दफ्तरों में सोते रहते हैं। तंद्रा जो है, ऊँघना जो है, ये बहुत गलत है। डर, क्रोध
आलस्य और किसी काम को बहुत कम समय का काम है तो उसको बहुत धीरे 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 बहुत लंबे समय तक करना, तो ये जो 6 अवगुण हैं, इन अवगुणों को मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। महात्मा विदुर कहते हैं, राजन, धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवाद नहीं होना। यदि स्त्री अनुकूल है, प्रिय, अच्छे बोलने वाली है, आज्ञाकारी पुत्र है और हमारे पास धन पैदा करने वाली विद्या है, तो ये 6 बातें जो है मनुष्य को जो है सुख प्रदान करती है। इससे मनुष्यों की उन्नति होती है। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और असमर्थ है, कमजोर है, फिर भी बहुत क्रोध करता है, तो ये जो दोनों अवगुण हैं ये कांटों के समान हैं, इनको त्याग देना चाहिए। यदि हम निर्धन हैं तो हमें उसी चीज़ की इच्छा करनी चाहिए जिसको हम पा सकें, और कमज़ोर हैं और क्रोध करते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये तो हमारे दुख का कारण निश्चित रूप से एक दिन बनना ही है। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, हमेशा शंकित रहने वाला और दूसरों के भाग्य और धन पर निर्वाह करने वाले, ऐसे 6 लोगों से जो है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, इनका साथ नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति स्त्रियों में आसक्ति रखता है, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता और प्रजा को अत्यंत कठोर दंड देता है, धन का दुरुपयोग करता है, ये 7 बातें राजा का सर्वनाश कर देती है। यानी राजा को भी इन बातों से दूर रहना चाहिए। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना और शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये जो 8 गुण हैं, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते। वो कहते हैं जो एक व्यक्ति नशे में है वो क्या धर्म को जानेगा। जो असावधान है, केयरलेस है, किसी भी बात में सावधानी नहीं रखता, वो क्या धर्म को जानेगा। जो व्यक्ति पागल है, थका हुआ है, क्रोधी है, भूखा है, हर काम को जल्दबाजी में करता है, लोभी है और भयभीत है और अंत में कामी पुरुष है, ये 10 लोग धर्म को नहीं जानते। ऐसे लोगों से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, इन लोगों से कोई मेल जोल नहीं रखना चाहिए। जो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है लेकिन फिर भी किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता है और शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक और चतुरता से व्यवहार करता है और बलवानों के साथ युद्ध नहीं करता और समय आने का पराक्रम दिखाता है, जब समय आता है तो वो अपना पराक्रम भी दिखाता है, उस व्यक्ति को महात्मा विदुर कहते हैं कि वो धीर पुरुष है, उसकी अंत में विजय होती है। धीर पुरुष को चाहिए कि जब कोई साधु व्यक्ति उसके घर में आए तो उसका जल से चरण पखार कर, चरणों को धोकर आदर सम्मान के साथ उसको आसन दे, उसकी कुशल क्षेम पूछे, अपनी कुशल क्षेम के बारे में बताए और यथा योग्य अच्छा भोजन उसको कराए, तो ये अतिथि के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ऐसे लोग हमेशा जो है धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो सांप से, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। 4 व्यक्ति हैं, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। सांप है, अग्नि है, अग्नि का कभी भी अग्नि के साथ खेल या अनादर नहीं करना चाहिए। शेर है और अपने कुल में उत्पन्न कोई विद्वान व्यक्ति है तो इनका
निरादर नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ये सारे व्यक्ति बहुत तेजस्वी हैं, इनसे बड़ा नुकसान हमारा हो सकता है। जो समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में उसको धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति होती है। यानी बहुत ही सोच समझ के धर्म, अर्थ और काम का जो ध्यान करता है, उपयोग करता है, उसको इन तीनों चीज़ों की इस लोक में भी और परलोक में भी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति बहुत कम भोजन करता है उसको बहुत फायदे हैं। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अल्पाहारी है, कम भोजन करता है, वो हमेशा निरोग रहता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, उसकी आयु बहुत होती है, उसमें बहुत बल होता है, उसको सुख मिलता है, उसकी संतान बहुत सुंदर होती है और कोई उसके ऊपर ये आक्षेप नहीं करता कि यह आदमी बहुत खाने वाला है। तो इसलिए मनुष्य को अल्पाहारी होना चाहिए। इससे वो निरोग भी रहेगा, उसको अच्छी संतान होगी, उसको शक्ति और बल और आयु मिलेगी और कोई उसे यह आक्षेप नहीं लगाएगा कि यह व्यक्ति बहुत ही खाने वाला है। बुद्धि, कुलीनता, शास्त्रों का ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलना और यथाशक्ति दान और कृतज्ञता है, ये 8 गुण जो है मनुष्य की शोभा को बढ़ाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो बुद्धि अर्जित करे, कुलीन रहे, शास्त्रों का ज्ञान हासिल करे, इंद्रिय निग्रह करे जो योग में भी बताया गया है, पराक्रमी हो, बहुत ज़्यादा बोलने वाला ना हो और अपनी शक्ति के अनुसार दान करे और कृतज्ञता दर्शाए दूसरों को। वो व्यक्ति हमेशा इस संसार में उन्नति करता है, उसका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होता है। श्रोताओं, बहुत लंबी नीतिपरक बातें महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को बताई हैं और विद्वानों का मानना है कि यदि धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में अंधे नहीं हुए होते, वैसे तो अंधे थे, जन्मजात अंधे थे, लेकिन पुत्र मोह में और अंधे हो गए और काश उन्होंने महात्मा विदुर की बातें मान ली होती तो उनके वंश का नाश नहीं हुआ होता। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।